पौराणिक कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, वे जीवन के गहरे रहस्यों और नैतिक मूल्यों का भंडार हैं। उनमें नायक और खलनायक, देवता और दैत्य, प्रेम और घृणा सब कुछ समाहित है। लेकिन जो तत्व बार बार उभर कर सामने आता है वह है क्षमा की शक्ति। क्षमा न केवल आत्मा की शुद्धि करती है, बल्कि यह संबंधों को जोड़ने, घावों को भरने और दुश्मनों को मित्र में बदलने की शक्ति रखती है। आइए पौराणिक कथाओं के माध्यम से क्षमा की इस अनोखी शक्ति को समझने का प्रयास करें। लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण धर्म और न्याय का प्रतीक था। जब उसने रावण को सीता माता को लौटाने की सलाह दी, तो रावण ने उसे लात मारकर लंका से निकाल दिया। विभीषण ने राम की शरण ली। कुछ वानर योद्धाओं ने उसे शत्रु पक्ष का होने के कारण अस्वीकार कर दिया, परंतु भगवान राम ने कहा, शरणागत को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, भले ही वह शत्रु ही क्यों ना हो। राम ने न केवल विभीषण को शरण दी, बल्कि उसे लंका का भावी राजा भी घोषित कर दिया। यह क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां दुश्मन का भाई भी यदि धर्म के मार्ग पर है तो उसे अपनाना चाहिए। शिशुपाल, जो श्री कृष्ण का रिश्तेदार था, उन्हें बार बार अपमानित करता था। श्री कृष्ण ने उसकी मां को वचन दिया था कि वे उसके 100 अपराध क्षमा करेंगे। जब सभा में शिशुपाल ने 100 से अधिक बार अपशब्द कहे, तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। लेकिन तब तक उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए क्षमा की सीमा तक सहन किया। यह कथा दर्शाती है कि क्षमा की भी मर्यादा होती है। जब कोई व्यक्ति क्षमा को दुर्बलता समझने लगे, तब न्याय आवश्यक हो जाता है। महाभारत के कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडवों का अपमान किया गया, युद्ध हुआ, रक्त बहा। लेकिन जब युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी, तब भी द्रौपदी ने कहा, मैं पुत्र वध के लिए रो रही हूं, लेकिन किसी और मां को उसी पीड़ा से गुजरते नहीं देखना चाहती। द्रौपदी ने अश्वत्थामा के प्राण लेने से युधिष्ठिर को रोक दिया। यह क्षमा की उच्चतम भावना थी, जहां अपने गहरे दुख के बावजूद दूसरों की पीड़ा को समझा गया। जब हनुमान जी लंका गए और रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, तब उन्होंने लंका को जलाया। लेकिन जब वे लौटे, तब श्री राम ने कहा, लंका जल गई, लेकिन तुमने रावण को क्षमा क्यों किया? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यदि हमने धर्म के मार्ग से हटकर केवल प्रतिशोध लिया, तो हम रावण जैसे ही बन जाएंगे। यह बात दर्शाती है कि क्षमा हमेशा किसी के भय से नहीं, बल्कि आत्मबल और धर्म की गहराई से आती है। भस्मासुर ने भगवान शिव से एक वर प्राप्त किया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। यह वरदान प्राप्त कर उसने स्वयं शिव को ही मारने की कोशिश की, लेकिन शिव ने उसे तुरंत दंड नहीं दिया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से बचाव किया। अंत में श्री विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर उसे मारा। यह कथा इस बात की चेतावनी देती है कि क्षमा जब बिना विवेक के दी जाए तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। वाल्मीकि पहले रत्नाकर नामक डाकू था, जो राहगीरों को लूटता था। जब एक संत नारद ने उसे कहा कि पापों का फल परिवार नहीं बांटेगा, तो उसके अंतर्मन में परिवर्तन हुआ। उसने वर्षों तप कर रामायण जैसी दिव्य कृति की रचना की। यह दर्शाता है कि जब हम स्वयं को क्षमा करते हैं, तब परिवर्तन संभव है। अंगुलिमाल एक खूंखार हत्यारा था, जिसने 999 लोगों की हत्या की थी। वह भगवान बुद्ध को मारने गया, लेकिन बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, यदि तुम रुकोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। बुद्ध के शब्दों ने उसका अंतर्मन झकझोर दिया। उसने संन्यास लिया और भिक्षु बनकर जीवन बिताया। यह कथा दिखाती है कि क्षमा दूसरों को नहीं, खुद को भी नया जन्म दे सकती है। गरुड़ और नागों की दुश्मनी बहुत प्रसिद्ध है। गरुड़ ने नागों को खाकर अपने माता पिता को दासत्व से मुक्त कराया, परंतु जब उन्होंने देखा कि सभी नाग बुरे नहीं हैं, तब उन्होंने सर्पराज वासुकी के साथ मित्रता की। यह क्षमा नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलने की कथा है, जहां समझदारी और धैर्य से दुश्मनी भी मित्रता में बदल सकती है।
राजा हरिश्चंद्र को जीवन में कई कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पत्नी को बेच दिया, बेटे की मृत्यु हो गई, स्वयं श्मशान में काम किया, लेकिन उन्होंने किसी के प्रति क्रोध नहीं रखा। उन्होंने क्षमा, धैर्य और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। अंत में भगवान ने उन्हें पुनः राजा बनाया। यह दिखाता है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, हमारे चरित्र की परीक्षा भी है। जब रावण का वध हो गया और सीता माता को वापस लाया गया, तब समाज की दृष्टि से अग्नि परीक्षा की मांग हुई। सीता ने शुद्धता सिद्ध की, लेकिन फिर भी राम ने उन्हें वनवास भेजा। सीता ने राम को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपने पुत्रों लव कुश को राम का आदर्श बताया। यह महिला सशक्तिकरण का ऐसा उदाहरण है जिसमें क्षमा सर्वोच्च स्थान पर है। क्षमा दुर्बलता नहीं, परम शक्ति है। पौराणिक कथाएं हमें सिखाती हैं कि क्षमा दूसरों को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करती है। यह हमारी आत्मा को शांत करती है और अहंकार को नियंत्रित करती है। क्षमा से हम उस चक्र को तोड़ते हैं जो प्रतिशोध से चलता रहता है। क्षमा वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। जिस दिन हम सच्चे मन से क्षमा करना सीख जाए, उसी दिन हमारा आध्यात्मिक उत्थान प्रारंभ होता है। धन्यवाद।